और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जापान के 2011 के भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों का सबसे सनसनीखेज खुलासा हुआ है। धरती के केंद्र से टकराकर वापस लौटी थी भूकंप की विनाशकारी लहरें। और आपको बता दें कि कोर से बाउंस बैक हुई लहरों ने पूरे जापान को खिसकाया है। जापान देश को 6 मिलीमीटर पूर्व की तरफ खिसकाया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की स्टडी मैगजीन में हुई प्रकाशित बड़े भूकंप के थमने के बाद भी कोर से लौटाने वाली लहरें पैदा कर सकती है नया खतरा। तो इस वक्त की ये हैरान करने वाली वैज्ञानिक खबर सामने आ रही है। साल 2011 में जापान में आया वो भयानक भूकंप आपको याद होगा, जिसने सुनामी और न्यूक्लियर डिजास्टर लाकर पूरी दुनिया को कपा दिया था। अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसमें भूविज्ञान के इतिहास को बदल कर रख दिया है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने वैज्ञानिकों ने साइंस जर्नल में एक स्टडी पब्लिश की है और इस रिसर्च के मुताबिक उस भूकंप की विनाशकारी लहरें सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि धरती का केंद्र यानी कोर तक गई, वहां से टकराई और बाउंस बैक होकर ऊपर आई। और जानते हैं क्या हुआ, इस टकरा कर लौटी अदृश्य लहर ने पूरे जापान देश को फिर से खिसका दिया। 11 मार्च 2011 जापान के डरावने भूकंप के ठीक 15 मिनट बाद धरती के अंदर जो घटना घटी उसे इंसान की आंखें नहीं देख सक पाया, लेकिन 9.0 तीव्रता के उस महाभूकंप से पैदा हुई बेहद शक्तिशाली भूकंप की तरंगे, सेस्मिक वेव्स जिन्हें SCS वेव्स कहा जाता है, करीब 2900 किलोमीटर नीचे धरती के तरल लोहे और निकेल से बने आउटर कोर से जाकर टकराई। जैसे ये लहरें कोर से टकराकर वापस पहुंची ऊपर क्रस्ट पर, तो इन्होंने वो किया जो विज्ञान के इतिहास में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन तरंगों ने जापान के नीचे मौजूद बेहद संवेदनशील टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाओं को दोबारा एक्टिव कर दिया। शिकागो यूनिवर्सिटी और वीना राठौर सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। वीना, देखिए भले ही ये घटना 2011 में हुई हो, लेकिन जो जानकारी अब आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज है और वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। हाँ बिल्कुल, जो भी इस समय हमें जो भी सूचना मिल रही है वो सच में बहुत मतलब एक ऐसा प्रभाव डाल रही है सब चीजों पर जिसको आप समझ रहे हैं, और एक डर की स्थिति बन रही है सारी लोगों में, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई भी साइंटिस्ट हो, हर जगह। तो क्योंकि जो भी डिजास्टर आया था वहां पे, उसने पूरे समाज को झंझोड़ के रख दिया, और जो कि आज तक, क्योंकि ये 9.1 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था, ये नापा जा रहा है कि 9.9 मैग्नीट्यूड का जो था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक माना गया है। जापान के इतिहास में सबसे बड़े भूकंपों में से एक माना गया है ये। तो हाँ, तो सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल। अच्छा रीना, कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई थी, अब जो जांच ये रिपोर्ट सामने आ रही है, ये कितना महत्वपूर्ण हो सकती है आने वाले समय में अगर इस तरह के भूकंप आए और ऐसी घटना को रोकने में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो हमें जांचों से जो हमें पता चला है कि हमें ये मेजर्स लेने चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम आगे के लिए तैयार हों। क्योंकि जब सुनामी जैसी जब भूकंप आता है और सुनामी जैसी स्थिति बनती है, तो निश्चित ही इतना खतरनाक होने वाला होता है जो आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। क्योंकि भूकंप समुद्र के नीचे से आता है, समुद्र की तलहटी में अचानक से ऊपर नीचे होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। तो इससे मानव पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। मुख्य प्रभाव मानव का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है। इसके लिए जो तैयारियां हम सीखेंगे वो हम कर सकते हैं, जैसे कि भूकंप और सुनामी चेतावनी प्रणाली को मजबूत किया जा सके, या तटीय क्षेत्रों पे और आपदा प्रबंधन के सुधार किए जा सके, इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जा सके। तो इससे बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम उस प्रभाव को रोक सके। क्योंकि आपदा को हम नहीं रोक सकते, पर उसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर के नियमों को मजबूत करके। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं रीना, अब देखना तो ये होगा कि ये जो तमाम जानकारी सामने आ रही है इतने सालों के बाद, इसका उपयोग जो वैज्ञानिक हैं वो आने वाले समय में किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी सनसनीखेज खुलासा हुआ है। क्या रीना, आपको लगता है कि ऐसे खुलासे हमेशा नहीं होते और इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको दोबारा कहना चाहूंगी कि हम आपदा को नहीं रोक सकते, बट उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं, और वो प्रभाव हम उनकी स्टडी करके ही कर सकते हैं। जब आप पैटर्न को स्टडी करेंगे और पैटर्न से जो चीजें सामने निकल के आएंगी, अगर हमने उनको देख लिया अच्छे से या हमने उनको मैप कर लिया अच्छे से, तो जरूर ही हम उन चीजों को कम कर सकते हैं और लोगों की जान को बचा सकते हैं। जिस जान में 1000 लोगों की मौत होगी, उससे हम उसको कम कर सकते हैं। हम बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, पर कम जरूर किया जा सकता है इन मेजर्स को ध्यान में रखते हुए। ये बिल्कुल है।
बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे। मेलोनी का ट्रंप पर सीधा और तीखा हमला आया है। ट्रंप पर भड़की हैं इटली की पीएम मेलोनी। ट्रंप के दावों